आमजन का सम्मान करेंगे, ये नारा है। एमएलए होते हैं। आप किसी एक पत्रकार को कांग्रेस ही नहीं मान सकते। चलो जानबूझ के महेंद्र में रखा गया। सुबह 10 बजे का जब हमारे पास आदेश है, हो सकता है ये प्रशासनिक निर्णय हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन मुखिया को बताना मेरे हिसाब से ज़रूरी है और ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बताना ही पड़ता है। उन्होंने किया। दूसरा, हम ये भी ढूंढ रहे हैं, नगर पालिका की बदनामी जब और सत्ता में चूंकि कांग्रेस है, नगर पालिका आज कांग्रेस की है, संसाधन वहाँ नगर पालिका के लगे हैं, लोकल कर्मचारी होने हर व्यक्ति उनको जानता है, तो जो सरकारी प्रशासन बड़े लोग हैं उनको यहाँ कोई नहीं जानता। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम आया, वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगे नगर पालिका के, इस वजह से मेरी आत्मा व्यथित हुई। और सारे दिन कल मुझे टेलीफोन पे मैसेज मिले, मेरी व्हाट्सएप पे भी कई इस टाइप के मैसेज आए, तो मुझे सोचने में मजबूर होना पड़ा। मैंने कल मेरे अधिकारी से भी संपर्क किया, लेकिन वो कल 3 बजे यहाँ से अपने गांव चले गए, उनसे भी मेरी बात नहीं हो पा रही है। सारे मेरे पास से तो नहीं इकट्ठा होकर मुझे शिकायत की। तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि सोमवार को नियमानुसार जो भी होगा हम प्रस्ताव देंगे और साधारण सभा की बैठक बुलाएंगे। सर, मंदिर 60 साल पुराना बताया जा रहा है और इसमें जो कार्रवाई हुई है तो 60, आपने कुछ इसमें अपनी तरफ से कुछ नगर पालिका की तरफ से कुछ कार्रवाई करने का प्रयास किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी कर रहे हैं ये मामला उठने के बाद? ये सन मैंने आपको बताया 2019 से बीकानेर रोड का मामला है। आप ही बता रहे हो कि मंदिर 60 साल पुराना है, तो निश्चित रूप से ये उसी लाइन में आ रहा होगा जो अतिक्रमण में आ रहा है। अतिक्रमण में मंदिर नहीं आ रहा है जहाँ तक मेरी आइडिया है, और जो आगे वो बनाया गया था चबूतरा वगैरह वो आ रहा है। जो भी चिन्हित किया पीडब्ल्यूडी ने 75 फुट छोड़ के उसको तोड़ने का हमें आदेश मिला था, और उसमें माननीय एसडीएम साहब और तहसीलदार उसमें मुख्य है। नगर पालिका को तो जब आदेश मिला है नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाएं। एक धार्मिक आस्था होने के प्रतीक होने के कारण ये जो माहौल बना है ये मंदिर का इसलिए बना है। मंदिर इस रोड पे एक नहीं है, मंदिर इस रोड पे 3 है, लेकिन इसका एक मुद्दा बनाया गया, मैं तो ये समझता हूँ। और ये कुछ ज़मीन का मामला किसी की प्राइवेट का है, नगर पालिका का इसमें कुछ नहीं है। और कोई एक गुलाब चंद माली नामक व्यक्ति ने ये रिट लगाई है, उसमें नगर पालिका से लेकर जिला कलेक्टर महोदय तक को पार्टी बनाया गया है। इसलिए हमें जो भी आदेश माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं उनको हमने फॉलो किया। मैं मेरी जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ कि अगर शहर के मुखिया को पता होता तो हम आमजन को समझाने में कामयाब होते। बिना हमारी जो कल जेसीबी का नुकसान हुआ है, वहाँ पत्थर भी लगे हैं, ये उसके हमारे लिए शर्म की बात है। वो जेसीबी नगर पालिका की है तो लाइबिलिटी हमारी बनती है। मुख्य बात इस प्रकरण को लेकर जनता में जो आप नाराजगी की बात कर रहे हैं, सभी धूमिल की बात कर रहे हैं, तो जनता को अब आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि हमारी नगर पालिका का इसमें कोई रोल नहीं है। ये प्रशासन बनाम माननीय हाईकोर्ट का मामला है, और माननीय हाईकोर्ट आज नहीं जब भी कोई आदेश देंगे तो निश्चित रूप से हम उसको फॉलो करेंगे। और कल की घटना से जिन भाइयों की भी आत्मा आहत हुई है, जिनको भी कोई तकलीफ हुई है, मैं भी खुद आहत हूँ, मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन ऐसा कोई हमारा मानस नहीं है, न कोई प्रशासन का मानस था। फिर भी किसी की भावना आहत हुई है तो मैं पूरे नगर पालिका मंडल की तरफ से हृदय से उनसे एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने 2 साल में शहर के सुधार का काम किया है, भव्य सरदार शहर बनाने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए कतई हम एक सूरत में हमारी छवि खराब करना नहीं चाहते, न होने देंगे। हमारी मजबूत टीम है, और जो हमने सौंदर्य काम चला रखे जिले में आज दिन 1 नंबर पे हमारी नगर पालिका, आपका मीडिया का जो सहयोग हमें मिला है उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। लेकिन कल जानबूझ के नगर पालिका को घसीटा गया, और हमें बार बार मेरे पार्षदों के पास भी फ़ोन आए हैं। ये आरोप कतई गलत है, इस आप और सीधे से हम नकारते हैं। हमारी पार्टी और हमारा नेता और हम सब वचनबद्ध हैं, और शहर के विकास का काम हम कर रहे हैं और वो करेंगे। जहाँ तक अतिक्रमण का मामला है, माननीय हाईकोर्ट ने पूरी बीकानेर रोड का आदेश दिया है, न कि मंदिर का अलग से कोई आदेश दिया। निश्चित रूप से वो भी कार्रवाई होगी। बार बार हमने हटाए हैं अतिक्रमण, लेकिन आमजन से भी मैं अपील करना चाहूँगा
कि बार बार नगर पालिका द्वारा हटाने के बावजूद पुनः वही अतिक्रमण 6 महीने में हो जाते हैं, जिससे हमारा ये मामला हाईकोर्ट में पूरा नहीं हो रहा है पालन। सर, नगर पालिका के अंदर बार बार गरीब लोग पट्टे के लिए जो चक्कर लगाए हैं, उससे आपकी नगर पालिका की छवि धूमिल नहीं होती? एक गरीब आदमी है जो अपनी फाइल के लिए ईओ से लेके नीचे कर्मचारी तक लगातार मिन्नतें कर रहा है, बार बार वो आ रहा है, अधिकारी आपका एक रूटीन वर्क का दस्तखत करने के लिए लड़ जाता है, उससे नगर पालिका की छवि धूमिल नहीं होती? भूमाफिया लोग शहर में आनंद पानंद कॉलोनियां काट के वहां पे पट्टे जारी कराने का प्रयास करे, न कि वहां आपकी भौगोलिक स्थिति 90 के तहत नियमानुसार है, न वहां 60 फुट की सड़क है आम रास्ते, न वहां 30 फुट के रास्ते है, न वहां पे पार्किंग है, न वहां पे ड्रेनेज है, उसके बाद भी नगर पालिका पट्टे जारी करने का प्रयास करे, उस मामले में आपकी वो धूमिल नहीं होती छवि? देखिए, जहाँ तक पट्टों का मामला है, प्रशासन शहरों के अभियान 2021 पत्रकार महोदय मैं अवगत करा दूँ सबको, और 2021 जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है उसका नगर पालिका सरदार शहर ने अक्षरश पालन किया है। चुनाव आने और आचार संहिता लग जाने के कारण ये मामला ड्रॉप हो गया। इनसे पिछले हमारे अधिकारी देवीलाल जी बोचलिया ईओ थे, तो उनके टाइम में हमने सबसे ज़्यादा कैंप लगा के पट्टे जारी किए हैं, और रात और दिन मेरे नगर पालिका की पूरी टीम ने करके, और हमने कई 2200 पट्टों का विस्तारण करके सरदार शहर के आमजन को दिया है। और जिले में आज के दिन पट्टा वितरण में मेरी नगर पालिका 1 नंबर पे है, मैं आपको अवगत करा दूं। जहां आपके आरोप है, निश्चित रूप से छवि खराब हुई है। पिछले 3 महीनों में चुनाव भी आया, और चुनाव आने के बाद में जो यह लापरवाही हुई है उसके बारे में भी मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ। और ये अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारे एक अधिकारी तो वो होता है जो काम में रुचि रखते हैं, एक अधिकारी वो होते हैं जो प्रसिद्धि लेने में रुचि रखते हैं, नगर पालिका को टाइम नहीं देते। मेरी नगर पालिका की टीम मजबूत है, कर्मचारी मजबूत है। अभी हमने 3 दिन पहले ऑफिस की मीटिंग ली, पूरे स्टाफ की हमने मीटिंग ली है, और उसमें ये निर्णय किया है कि जो कैंप बचे हैं चुनाव की वजह से, उनके कैंप हम जल्दी आयोजित कर रहे हैं, जिनकी हमने घोषणा कर दी। और जो भी पत्रावलियाँ, अब मैं आपको बताऊं, करीब 4563 पत्रावली हमारे पास आई थी, उनमें से 2200 कुछ का हमने निस्तारण कर दिया। बाकी जो भी पट्टे बने हुए हैं, इन वार्डों के साइडों के पट्टे बने हुए हैं, ईओ का ट्रांसफर होने की वजह से वो अटक गए थे, उन पट्टों को हम जल्द से जल्द लोगों को देंगे। और नई फाइलों का जो पेंडिंग मामला है उनको भी निपटाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ही हम मीटिंग कर रहे हैं। जो हमारे अधिकारी महोदय अभी वर्तमान में हैं, वो पट्टों के प्रति रुचि नहीं कम दिखा कर वो अपनी लोकप्रियता दिखाने, वो दादागिरी दिखाने में ज़्यादा समय लगा रहे हैं। हमने ये भी तय किया है कि 4 से 7 तक सिर्फ पट्टों का काम होगा सरदार शहर में। ये हमने लिखित पोस्टिंग है, आप देख सकते हैं मेरे पास, ये हमने तय किया है। और उसमें 407 के बीच में यहाँ पूरी एम्पावर्ड कमेटी बैठेगी, जितनी फाइलों का निस्तारण होगा डेली हम उसको करके निपटाने का प्रयास करेंगे। जिस दिन कैंप नहीं होगा उस दिन हम जो पेंडिंग फाइलें दूसरी बची है, नहीं लगी है, उनका भी निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। क्यों कि हमारे पास मार्च तक का समय है। मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी, हमारे मुख्यमंत्री का यही ध्येय, हमारे नेताजी का यही ध्येय है, हमारे विधायक जी का है। मेरा भी एक लक्ष्य है कि जिस गरीब को पट्टा मिल जाता है उसकी 3 पीढ़ियाँ नगर पालिका को याद रखती है। और मैंने ये भी तय कर लिया दृढ़ निश्चय के साथ, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ कि पट्टे के लिए जिस कर्मचारी ने लापरवाही की उसको हम बख्शने वाले नहीं है। चाहे ईओ से लेके वो बाबू तक का कोई अधिकारी, उसको बैठना ही पड़ेगा। और ऐसे नहीं बैठेंगे तो हम चाहे हमारा कुछ भी हमें करना पड़े, हम मिलकर उनका इलाज भी करेंगे। देने के लिए आप अधिशासी अधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से मानता हूं मैं। और जब से अधिकारी महोदय आए, इनके आवाज में आज तक नाम मात्र के पट्टे जारी हुए, जबकि फाइलें तैयार पड़ी है मेरे पास और रसीदें लोगों की गिट्टी चक्कर लगा रहे हैं। निश्चित रूप में आपकी बात का समर्थन करता हूं कि ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे पार्षद जो वार्डों में घूम घूम के गरीबों के कागज ला के फाइलें इकट्ठी कर रहे हैं, उनको राहत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी यहाँ कोई कदर नहीं है। और नगर पालिका का जब मालिक नहीं बैठेगा, चेयरमैन और ईओ नहीं बैठेगा, तब तक उन बाबुओं के भी वही गफलत रहती है। बाकी मेरा स्टाफ वही स्टाफ है जिन्होंने 2200 पट्टे दिए। मैं इसलिए उनको जिम्मेवार मानता हूँ अधिशासी अधिकारी महोदय को बार बार कि जो स्टाफ, जिस स्टाफ ने 2-3 महीने में 2200 पट्टे हमने जारी किए, ऐसी कौन सी शिकायत आ गई कि मेरे स्टाफ में कहाँ कमी आ गई, वो पट्टे जारी नहीं हो रही। इसलिए मैं ईओ को इसमें निश्चित रूप से जिम्मेवार ठहराता हूँ। और मैं
राज्य सरकार को विपक्ष दलों की शिकायत करूंगा कि इनकी वजह से हमारी जो महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री की है वो इसमें धूमिल हो। और जल्दी मैं एक विश्वास भी दिलाऊँ, अगले हफ्ते इसमें हम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देंगे। कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पट्टा दे, और अगर नौबत आई मंडल में मेरे साथियों की राय रही तो अधिकारी के खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव लेके भी राज्य सरकार को निश्चित रूप से भेजेंगे और इनको हटाएंगे। आप लोग बता रहे दूर